यही कहा कि अब राजा और प्रजा वाली बात हो गई है। कल रात को ही मैंने एक सोलो प्रोग्राम किया था अनिल जैन जी के साथ में, तो तब भी इन बातों के ऊपर चर्चा हुई थी जिसकी चर्चा आप धनंजय जी आप कर रहे हैं। पर हाँ, एक बात तो है कि इस राजतंत्र के अंदर अब ये उम्मीद करना कि कुछ शुचिता होगी या कुछ सैंक्टिटी होगी, क्योंकि मोदी जब एक बार कुछ सोच लेते हैं तो वहां से हटते नहीं, उन्हें फिर इस बात की परवाह नहीं है। दिनेश कुमार जी, भारत के नए राष्ट्र अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ये मैं शब्द सोच समझकर बोल रहा हूं। भारत के नए राष्ट्र अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। हमारे संविधान का नाम मोदी संविधान है, बाबा साहब का संविधान नहीं है। जो वो कहेंगे राजा की तरह वही संविधान है, क्योंकि राजा का संविधान लिखा नहीं होता है, जो वो कह देते हैं वही उस देश का कानून हो जाता है। दिनेश कंवर जी, आपकी टिप्पणी। पहले तो सबको नमस्कार। आज का विषय महाभारत की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, लेकिन आपको इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ हिमाचल में बार बार एक स्लोगन रहा है, रजवाड़ा शाही नहीं चलेगी। ये एक बहुत पॉपुलर स्लोगन रहा। बीजेपी के लोग इसे इस्तेमाल करते रहे और पिछले 25-30 साल से, क्योंकि हमारे प्रदेश के कांग्रेस के जो लीडर रहे वीरभद्र सिंह, वो राजसी खानदान से थे। तो इस कारण से वो एक परंपरा थी। लेकिन बेशक वो राजसी खानदान से थे, लेकिन प्रजा के प्रति उनका जो लोकतंत्र के प्रति जो विचार था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और लोकतांत्रिक परंपराओं का उन्होंने बेहतरीन तरीके से निर्वाह किया, और 6 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और ये बात कि रजवाड़ा शाही नहीं चलेगी, ये ठीक उसी तरह चितार्थ होती रही जैसे हाथी निकलता है तो और लोग तमाशा देखते हैं और नहीं फर्क पड़ता, हाथी अपने रास्ते से निकल जाता था। लेकिन आज की परिदृश्य में जो हो रहा है, ये बेशक उस रजवाड़ा शाही का एक प्रतिबिंब अब आपको वो दिखने को मिलेगा जो राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि गुजरात में मैं बात करूं तो वहां निजाम भी बहुत हुए। तो जो जहां निजाम की बात आती है, या इधर हम राजस्थान में रजवाड़ों की बात करते हैं, तो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंस से पहले जो कुछ रहा होगा वो डेफिनेटली इस तरह का रहा होगा कि प्रजा को उन्होंने अपने तरीके से हाँक लिया। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, अभी ये जो चर्चा हुई कि वो प्रतीक था, पार्लियामेंट हाउस एक ब्रिटिश एम्पायर का वो रिफ्लेक्ट करता था, वो गुलामी का प्रतीक था, वो ये सब बहुत सारी बातें बीजेपी के लोग और लीडर्स ने कही जब इस बात की बात हुई कि नया संसद भवन बन रहा है और इसके बाद आज इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी चीज के ऊपर, किसी शासन के ऊपर फतेह की जाती है, एक राजा दूसरे राजा को फतेह करता है, तो वो उसके सिंहासन के ऊपर बैठकर वहां का निजाम संभालता है, वहां रूलर बनता है। तो हिंदुस्तान के तंत्र की तरफ जो फ्रीडम फाइटर्स की जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल उस निजाम को अपने हाथ में, भारत की जनता के हाथ में लेने की थी। और यही कारण था कि पार्लियामेंट हाउस, जहां से अंग्रेज रूल करते रहे थे, उनको वहां से भगाने के बाद उस जगह को आइकॉनिकली, वो एक आइकन था रूल करने की, वो जगह थी जिसके ऊपर लोकतंत्र, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का राज हुआ, और वहां से देश का निजाम चला। तो आज जो एक नया मकान बनाकर वहां से नई परंपराओं को शुरू करने की जो बात की जा रही है, ये परंपराएं सिर्फ, जैसा अभी राजेश जी ने भी कहा और धनंजय जी ने भी कहा, मैं बहुत सहमत हूं इस बात से, कि अब वो
फ्रीडम फाइटर्स को भूलने की बात होगी, वो जिन लोगों ने स्ट्रगल में काम किया, पूरा अपना जीवन तक निछावर किया देश के लिए, उनको भुलाने की बात हो रही है। अब एक नया मकान बन गया जहां से एक निरंकुश शासन शुरू होगा। और जो 2014 से उनको लगता था कि हम इस पुराने मकान में बैठे हैं, जहां से अंग्रेजों ने चाहे 200 साल राज कर लिया, हिंदुस्तान ने 75 साल वहां से राज किया, हिंदुस्तान के लोगों का वो एक सिंबल था, देश के लोकतंत्र का सिंबल बना, वही जगह, उस जगह को रूल करने के लिए चुना गया जहां से अंग्रेज रूल किए, और उसके बाद उनको वहां से जाना पड़ा और उनको यहाँ से भगाया गया। तो आप एक नया भवन, अब वहां पर एक दूसरी बात भी आ रही है कि वहां पर दरबारियों की संख्या यानी कि पार्लियामेंटेरियंस की संख्या भी बढ़ाई जाने की बात आ रही है, डिलिमिटेशन की बात होगी। अभी 30 साल नहीं हुए हैं डिलिमिटेशन को, पिछली डिलिमिटेशन और नई डिलिमिटेशन के बीच 2026 में ड्यू है, एक्चुअली 2001 में ड्यू थी, हुई नहीं है, तो अब 2026 में ड्यू है, जो 25 साल को पोस्टपोन किया गया था। लेकिन ये जो डिलिमिटेशन होगा, इसमें भारत एक नहीं रह पाएगा, ये ध्यान रखिएगा सर। चलिए, जो भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर आज हमारा विषय जो है वो विषय ये है कि ये यहाँ से जब हम जनमानस की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र का एक नया मंदिर बनाने की बात करते हैं, तो हमारी सोच भी उसी परिदृश्य में दिखनी भी चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे करनी और कथनी में कितना फर्क है। प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस इज एंटायरली डिफरेंट विद बीजेपी लीडर्स। बात हो रही थी कि क्यों नहीं राष्ट्रपति को वहां लाया गया, क्यों नहीं उनसे उद्घाटन करवाया गया। बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए कि इंदिरा गांधी के शासन में उन्होंने कहीं विधानसभा का भवन का उद्घाटन कर दिया, किसी सचिवालय का उद्घाटन कर दिया। अपार्ट छोटे स्टेट्स में आप क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो अभी बनाया गया है। ये इस कॉम्प्लेक्स में आपका यहाँ से अब आपका निजाम चलेगा, तो कंट्री का फर्स्ट पर्सन आपका जो है उसको आप नहीं वहां पर उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं। क्या होना था, प्रधानमंत्री के साथ मुख्य राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का नाम भी प्लेट पे आ जाना था, यही होना था ना। इससे ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर आप अपना दिल बड़ा करते और जिस महिला को आपने इतने सम्मान के साथ उस पद पर बिठाया है, जिसको लोगों से मिलने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो आप उस पोजीशन का, उस पद का, उसकी डिग्निटी का कितना ऑनर कर रहे हैं, ये भी रिफ्लेक्ट होता है। ये बहुत सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में देश की जनता समझने लगेगी, जिस बात का मुझे संशय है। जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आप बात पूरी कहिए। तो ये जो उद्घाटन आज हुआ है, और दूसरी बात अभी धनंजय जी ने कही कि जब वो वहां हमने उनको देखा कि जब वो वहां पहुंचे, वो अकेले आते हैं, उनके आसपास नजदीक दूर दराज तक कोई नहीं दिखता है। इससे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? इतना बड़ा अगर आप हर चीज को आप इवेंट बनाते हैं, ये भी एक बीजेपी के लीडर्स की इनको कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये ओवर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स से भी बाहर नहीं आते, किसी हर चीज को इवेंट बनाएंगे और इवेंट को खुद ही देखेंगे। अरे वहां तो एक मास गैदरिंग होनी चाहिए, जहां आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं वहां मासेस का वहां पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपके सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस वहां होने चाहिए। आपका विपक्ष आपसे खफा हो रहा है इस बात को लेकर, आपको उनको मनाना चाहिए था, लेकिन आपको विपक्ष चाहिए ही नहीं। आप सिर्फ एक अपने यार्डस्टिक के साथ देश को हाँकना चाह रहे हैं, जो भविष्य के लिए शायद